आपको निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीर, जिसको हम हिंदी साहित्य में कवि न होकर समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है और कबीर की जो भाषा शैली है वो सदुकड़ी भाषा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम कबीर जिस काव्य धारा के कवि थे, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दो प्रकार की थी। निर्गुण में एक संत काव्य था, संत काव्य को हम ज्ञानेश्वरी काव्य धारा भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक और आधार स्तंभ कबीर थे। दूसरी निर्गुण काव्य धारा में प्रेम काव्य या सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्हें प्रेम की पीर का अमर गायक के नाम से जाना जाता है, वो माने जाते हैं। दूसरा निर्गुण काव्य धारा के वे सभी कवि जो मूर्ति से ज्यादा ज्ञान पर महत्व देते थे और सगुण की अपेक्षा या सगुण की बजाय निर्गुण ब्रह्म की या निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे। कबीर भी उन्हीं में से एक प्रमुख थे। कल आपको कबीर की जो साखी थी उनका पद की व्याख्या बताई थी। अब देखिए आगे, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि पार ब्रह्म, उस पर ब्रह्म ईश्वर के तेज का, उसकी महिमा का हम कैसे बखान कर सकते हैं, हम कैसे वर्णन कर सकते हैं, हम उसकी महत्ता का कैसे आकलन कर सकते हैं। अर्थात हम उस अदृश्य ईश्वर की महिमा के बारे में, उसकी महानता के बारे में, हम उसकी महानता को शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, शब्दों में बखान नहीं कर सकते। कैसा है अनुमान, ना ही हम उस ईश्वर का अनुमान लगा सकते हैं कि वह ईश्वर कैसा है, किस रंग का है। क्योंकि निर्गुण काव्य धारा के जितने भी कवि हैं उन्होंने कहा है कि ईश्वर हर सजीव और निर्जीव वस्तु में विद्वान रहता है। जहां तक आपकी दृष्टि जा पाती है, जहां तक आपकी आंखें देखती हैं, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी आंखों के सामने होता है। कहवे को शोभा नहीं, अर्थात उस अदृश्य ईश्वर का, उस निर्गुण ब्रह्म का, उस निर्गुण ईश्वर का न तो कोई सुंदरता है, न कोई उसका रूप है, न कोई रंग है। अर्थात वो कैसा है, निराकार रूप में है, निर्गुण रूप में है। उसकी महिमा का कैसे बखान कर सकते हैं, उसकी शोभा का, उसके सुंदर आकृति का, सुंदर रूप का हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं। देखे ही प्रमाण। और इस संसार में जो कुछ भी आप दिखाई दे रहे हैं, चाहे हर सजीव निर्जीव वस्तु है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, सब में उस ईश्वर की सत्ता किसी न किसी रूप में विद्वान अवश्य रहती है। अगम अगोचर, यहाँ उस निर्गुण काव्य धारा के ईश्वर या निर्गुण ब्रह्म की विशेषता बताई गई है। कैसा है, अगम, जो चल फिर नहीं सकता है, अगोचर, जिसे हम देख नहीं सकते, अमीश नहीं, जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म को गम नहीं, जहां हम पहुंच नहीं सकते, उस ईश्वर के पास हम जा नहीं सकते। जहां जगमगे ज्योत, वहां भी उस ईश्वर की सत्ता, उस ईश्वर का प्रकाश, उस ईश्वर की ज्योति किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है। तहां कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोड़। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार का वही व्यक्ति, संसार का वही सच्चा भक्त, सच्चा सेवक पाप और पुण्य में जो अंतर करने लग गया, जो न्याय और अन्याय में अंतर करने लग गया, जो धर्म और अधर्म में भेद करने की जो विवेक उसके अंदर आ गया, वही व्यक्ति भगवान का सच्चा सेवक, सच्चा भक्त बन सकता है, या उस व्यक्ति को सदगुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु के, सदगुरु के ज्ञान प्राप्त होने से ही व्यक्ति पाप और पुण्य में, धर्म और अधर्म में, न्याय और अन्याय में अंतर करने की शक्ति उसमें आ जाती है। हद छाण बेहद गया किया शून्य स्नान। कबीरदास जी कहते हैं उस ईश्वर को ढूंढने के लिए, उस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के लिए हद छाण, मैंने अपने देश प्रदेश की सभी सीमाओं को छोड़ दिया। अर्थात लोगों ने मुझसे जो चीज बताई कि ईश्वर वहां मिलेगा, वो सीमाओं को लांघकर मैं उस ईश्वर से मिलने के लिए, उस ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए मैं वहां तक गया।
सीमाओं को मैंने लांघ दिया। किया शून्य स्नान, और मैंने योग साधना भी करके देख ली, ईश्वर की साधना करके देख ली, ईश्वर की भक्ति और आराधना करने के देख ली। स्नान और प्रातः काल दैनिक क्रिया कर्मों से निवृत्त होकर स्नान, ध्यान, मग्न, ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं मुझे ईश्वर से भेंट नहीं हुई, ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हुआ। मुनि जन महल न पावई, कबीरदास जी कहते हैं वह ईश्वर न तो किसी अंधेरी गुफाओं में रहता है, न किसी महल में निवास करता है, तहाँ किया विश्राम, अर्थात वह ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है। कबीर ने लिखा है, आपने देखा होगा कि हिंदू लोग उस भगवान को ढूंढने मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, और ईसाई हैं वो गिरजाघर में जाते हैं। तो कबीर ने लिखा है कि मोको खां ढूंढत है बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिले पलवर की तलाश में। अगर आपका मन खोजी है, आपने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, ये डिटरमाइंड कर लिया कि मुझे ईश्वर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ईश्वर के बताए गए मार्ग पर आपको चलने की आवश्यकता है। पाप और पुण्य में, सत्य और असत्य में, धर्म और अधर्म में, न्याय और अन्याय में आपको अंतर करना आना चाहिए। और ये अंतर कब आता है? जब आप ईश्वर की भक्ति करते हो, आपको सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, तभी आप इन सब में अंतर करने की शक्ति आपके अंदर आती है। अब आगे देखो, जब मैं था तब हर नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं मीन्स अहंकार, जब मेरा मन अहंकार में डूबा हुआ था, मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, मान अभिमान था, तब हर नहीं, तब मैं भगवान का सच्चा सेवक या सच्चा भक्त नहीं बन पाया, या भगवान का सच्चा भक्त नहीं बन पाया। कब? जब मेरे अंदर अज्ञानता थी, मैं अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चल रहा था, मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब तक मैं भगवान की प्राप्ति या भगवान की आराधना और स्तुति नहीं कर पाया, मुझे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब हरि है, जब मुझे गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं न्याय और अन्याय के रास्ते से न्याय के रास्ते पर चल पड़ा, तब हरे है, जब मुझे हरि की प्राप्ति हुई, जब मेरा भगवान से साक्षात्कार हुआ, तो मैं ना है, फिर मेरे अंदर जो अज्ञानता थी, अहंकार था, वो अपने आप समाप्त हो गया। देखिए, दो चीजें बताना चाहते हैं कबीर, क्या कि जब मैं था, जब मैं खुद अहंकार में डूबा हुआ था, मान अभिमान से युक्त जीवन जी रहा था, तब तक मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, मुझे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब हरे, जब मुझे गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरु से मेरा साक्षात्कार हो गया, गुरु से मेरी भेंट हो गई, मैं ना है, फिर मेरे अंदर से अहंकार, अज्ञानता सब समाप्त हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, अर्थात प्रेम का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, वो अत्यंत सकड़ा है, संकीर्ण मार्ग है, या में दो न समाय। आप इसमें दो, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ईश्वर की आराधना करें और उसी के पैरेलल या साथ साथ दूसरे ईश्वर की आराधना कर सकें। यानी आप जिस ईश्वर की आराधना करते हो, जिस गुरु का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तो आपको मन, कर्म और वाणी से समस्त सुख सुविधाओं को, भोग विलास को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी आप आपकी आत्मा उस परमात्मा से साक्षात्कार कर सकती है, आपकी आत्मा उस परमात्मा में से मिल सकती है, और आप उस ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हो, आपको सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कब? तो यह कबीर ने क्लियर कहा है कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं अज्ञान और धर्म के रास्ते पर चल रहा था, तब तक हर नहीं, तब तक मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब हरे है, जब मुझे गुरु की भक्ति प्राप्त हुई, गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं ना है, तब मेरे अंदर से अहंकार, घमंड सब कुछ समाप्त हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, अत्यंत कष्टकारी है। आपको ईश्वर की भक्ति या सद्गुरु का ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक आप अनेक कष्ट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा, बस सोने को जितना आप आग में तपाओगे, उसका सौंदर्य, उसका व्यक्तित्व उतना ही निखरता चला जाता है। यहाँ आगे देखिए, नैना अंतर आवतु नैन झांप तो ले,
यहाँ भक्त अपने ईश्वर की भक्ति करते हुए कहता है कि नैना अंतर्यावतु, हे ईश्वर, अगर एक बार आप मेरे नेत्रों के अंदर आकर बस गए हो, नैन झांप, फिर मैं अपने नेत्रों को हमेशा के लिए बंद कर लूंगा। यानी तुम्हें अपने आंखों से और अपने हृदय से एक पल के लिए भी नहीं जाने दूंगा, आपको अपने से नहीं बिछोड़ने दूंगा। ना हो देखो और को, हे ईश्वर, मैंने सब भोग विलास मोह माया को छोड़ करके सिर्फ आपकी भक्ति करने लग गया हूं। तो ना हो देखो और को, ना तो मैं आपके सिवा किसी और की आराधना कर रहा हूं, ना मैं आपके सिवा किसी और को देख रहा हूं, और ना किसी और की आराधना और स्तुति कर रहा हूं, ना तुझ देखन देऊं। अर्थात तुम्हारा भी ये परम कर्तव्य है कि आप मेरे सिवा और किसी की तरफ ध्यान मत दो। यहाँ भक्त ने अपने आप को ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पण कर दिया है, अपना बलिदान कर दिया है, अपने आप को न्योछावर कर दिया है, और वो कहता है कि हे प्रभु, बहुत दिनों के बाद आप मेरे मन में, मेरी आंखों में और मेरे हृदय में आपकी सुंदर छवि आकर बसी है। अब एक पल के लिए भी मैं अपने मन से, हृदय से और नेत्रों से आपको दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ। ना हो देखो और को, मैं सब दुनिया को छोड़कर आपकी ही भक्ति करता हूँ, आपके सिवा और किसी के बारे में भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है, सोचता भी नहीं हूँ, कल्पना भी नहीं करता हूँ। ना तुझ देखन दूं, तो हे ईश्वर, आपको भी मेरे सिवा और किसी को देखना नहीं चाहिए, अगर सर्वप्रथम आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं, रमैया रम रहा, मेरे इन नेत्रों में तो वो निर्गुण राम, निर्गुण ब्रह्म रम रहा है, और इन मेरी आंखें उस राम की सुंदर छवि को देखे बिना उनको सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, क्षण एक पल के लिए भी विश्राम नहीं मिलता है। और दूजा कहाँ समाए, अर्थात मेरे मन और हृदय में दूसरा और कोई आराध्य नहीं आ सकता है। अर्थात मैं तो उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहता हूँ, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के अलावा और किसी के बारे में सोचना भी मेरे लिए बहुत दुष्कर काम है। भावार्थ यह, कबीर कहना चाहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म, कौन सा निर्गुण, जो मेरे मन, हृदय और आंखों में बसा हुआ है, उससे एक पल के लिए भी मैं दूर नहीं रह सकता, उससे एक पल के लिए भी मैं नहीं बिछुड़ सकता, और मैंने उसे अपनी आंखों में बंद कर लिया है, और उस आंखों से पलक रूपी किवाड़ को मैंने झांप लिया है। मन प्रतीत न प्रेम रस, अगर आपके मन में प्रीत है, अगर आप किसी की भक्ति करते हो तो किसकी करो, ईश्वर की करो। प्रेम रूपी रस में आप अच्छी तरह डूबिए, डुबकी लगाइए, ना इस तन में ढंग, तभी इस संसार से आपके उस जो सुंदर शरीर है उसका उद्धार होगा। अगर आपने समय रहते ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना नहीं की, तो आप इस संसार के कष्टों से, जन्म और मृत्यु के भय से आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्या जानूं उस पीव सो, मैं उस पीव को, उस पीड़ा को कैसे जानूं, अर्थात जाके पावन फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसने अभाव, कष्ट, दुख, दर्द नहीं देखे हैं, वो दूसरों के कष्टों के बारे में भी नहीं समझ सकता है। मीरा को हम दुख और वेदना की कवित्री कहते हैं। मीरा ने तो लिखा है, मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। मैं तो उस श्री कृष्ण के प्रेम में, उसके दर्द में कैसी हूँ, दीवानी हूँ। मेरी मनस्थिति को वो घायल व्यक्ति ही समझ सकता है, जान सकता है कि घायल व्यक्ति को किस पीड़ा, किस वेदना का एहसास होता है, उसको सामना करना पड़ता है। तो मैं तो कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के दर्द में, कृष्ण से मिलने की छटपटाहट में, दर्द से मेरा सामना होता रहता है। क्या जानूं उस पीव सो, मैं उस पीड़ा को, उस कष्टों को कैसे समझ सकता हूँ अगर मैं खुद उन कष्टों का सामना नहीं करूँ। कैसे रहसी रंग, जब तक मैं उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक कष्टों का सामना करूँगा, तभी मैं उस ईश्वर से मिलने का जो असीम सुख है, जिसको मैं शब्दों में नहीं बांध सकता,
वो सुख की प्राप्ति मुझे नहीं होगी। आगे से देखिए, सब कबीर के जितने भी पद हैं आपको पहले बता दिया है, 3 भागों में संपादित किए हैं इनके शिष्य ने, साखी, सवद और रमैनी। अब यहाँ से अब तक तो कबीर जो संसार के बताए हुए नियम थे, संसार के बताए हुए जो रीति रिवाज थे, संसार द्वारा चलाई हुई जो परंपराएं थी, उन्हीं पर चले जा रहे थे। लेकिन कहीं भी उन्हें ईश्वर से भेंट नहीं होती है, ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होता। एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद उनको सद्गुरु मिलता है, और सद्गुरु उनको क्या देता है? ज्ञान का दीपक देता है। उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश से, उस ज्ञान के दीपक की लौ से, उस ज्ञान के दीपक की ज्योति से उसके हृदय के अंदर जो अज्ञानता थी, जो अंधकार था, आपने देखा होगा कमरे में लाइट जल रही है, लाइट चली जाए तो जैसे ही आप दीपक जलाते हो या मोमबत्ती जलाते हो, वह मोमबत्ती का प्रकाश रात्रि के अंधकार को हटा देता है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जब तक मुझे गुरु का ज्ञान रूपी दीपक नहीं मिलेगा, उस ज्ञान के दीपक की प्रकाश से, उस ज्ञान के दीपक के उजाले से मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर जो अज्ञानता और अंधकार है वो तब तक समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ आगे भी कबीर वही कहना चाहते हैं, उस निर्गुण तत्व, उस निर्गुण ब्रह्म। कौन सा निर्गुण ब्रह्म? कबीर का भी राम है और तुलसी का भी राम है, लेकिन दोनों के राम में अंतर है। कबीर का जो राम है वो निराकार रूप में हर सर्वव्याप्त है, उसका कोई न सुंदर रूप है, न कुछ रंग है, न कुछ खाता है, न पीता है, हर सजीव और निर्जीव वस्तु में वो विद्यमान रहता है। तो यहाँ कबीर कहते हैं, जब थे आत्म तत्व विचारा, जब से मैंने उस आत्म तत्व के बारे में विचारा है, सोचा है, चिंतन किया है, आत्म विश्लेषण किया है, आत्मचिंतन किया, मनन किया है। कौन सा आत्म तत्व? सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर की भक्ति और आराधना करना। इसके बारे में जब से मैंने चिंतन करना शुरू किया है, सोचना शुरू किया, तब निर्वैर भया सब हिंसे, तब से मैंने उस ईश्वर के बारे में सोचा है, ईश्वर की भक्ति करना शुरू किया है, तब से मैं कैसा हो गया? निर्भय हो चुका हूँ। मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं रहा, मैं निर्भय हो चुका हूँ। अब मुझे किसी चीज का कोई डर, भय व्याप्त नहीं है। काम क्रोध गह डारा, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, इन सब से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। इन सबको मैंने त्याग दिया है। कब? क्यों त्याग दिया? जब से मैंने उस ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलना सीखा है, तब से मैंने जो मानव के शत्रु हैं, कौन? काम क्रोध लोभ मोह, ये सबको मैंने त्याग दिया है, इन सबको मैंने छोड़ दिया है। व्यापक ब्रह्म सभिन्न में एक है, एक ही ईश्वर पूरी संसार में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है, एक है। को पंडित का जोगी बड़े से तब निर्भय भया सब इनसे, अर्थात जब से मैंने ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलना सीखा है, निर्भय हो चुका हूँ, निडर हो चुका हूँ। अब मुझे किसी चीज का कोई भय और डर नहीं लगता है। काम क्रोध गह डारा, और ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलने के बाद काम क्रोध जो मानव के शत्रु हैं, सबको मैंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। व्यापक ब्रह्म सभिन्न में एक है, एक ही ईश्वर की सत्ता पूरे ब्रह्मांड में सभी प्राणियों में किसी न किसी रूप में व्याप्त रहती है। को पंडित का जोगी, बड़े से बड़ा पंडित भी, बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष भी उसी ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर, उसी ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है। राणा राम कवंसु कहिए, बड़े से बड़ा राजा, बहुत पराक्रमी राजा, कवन वेद का रोगी, और बड़े से बड़ा वैद और बड़े से बड़ा रोगी उसी ईश्वर की बनाई हुई नियमों में अब चलकर अपने जीवन को संपूर्ण करते हैं, और वो ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर निवास करता है, एक ही ईश्वर की बनाई हुई सभी संतानें हैं। इनमें आप सभी, इनमें एक ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। सभी प्राणी एक ही ईश्वर से नियंत्रित होते हैं। आप सु खेले, ये जो आत्मा है परमात्मा का अंश होती है, नए शरीर के रूप में अलग अस्तित्व धारण करती है। जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्र के पुराना होने पर उस वस्त्र को त्याग देता है, या वस्त्र के फट जाने पर
उस फटे हुए या पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार आत्मा भी शरीर के वृद्ध होने पर, शरीर के पुराना हो जाने पर उस शरीर को त्याग करके पुनः परमात्मा से साक्षात्कार कर लेती है, परमात्मा से मिल जाती है, परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। नाना भांति गढ़े सब भाड़े। इस संसार में आपको अलग अलग प्रकार के लोग देखते हो। किसी के बारे में आपकी धारणा होती है बहुत अच्छा आदमी है, किसी के बारे में क्या कहते हो कि बहुत निकृष्ट है। तो कबीर ये कहना चाहते हैं कि नाना भांति गढ़े सब भाड़े। इस संसार में जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। जैसे जो कुंभकार होता है, कुम्हार एक ही मिट्टी से बर्तन बनाता है, लेकिन जो मिट्टी का बर्तन उसके आवा आग में तप जाता है वह कैसा पक्का हो जाता है, फिर उसमें पानी आप भर लो, लेकिन जो उस आग में तप नहीं पाता है तो उस मटके का या उस बर्तन का पानी भरते ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो फूट जाता है। तो इस संसार में तरह तरह के जो लोग आपको दिखाई देते हैं, एक ही ईश्वर ने उन लोगों का निर्माण किया है, एक ही ईश्वर ने उन लोगों की रचना की है, एक ही ईश्वर किसी न किसी रूप में उनमें विद्वान रहता है। सोच विचारे सभी जग देखा। कबीरदास जी कहते हैं मैंने सब जगह सोच विचार कर देख लिया, निर्गुण कोई न बतावे, और उस ईश्वर को, उस राम को निर्गुण निराकार रूप में कोई नहीं बताता है। सब लोग ये कहते हैं कि राम या निर्गुण या सदगुरु किसी न किसी रूप में आपके जीवन में अवश्य विद्वान रहता है। कहे कबीर गुणी और पंडित। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े से बड़ा गुणवान व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा पंडित भी मिल लीला जिस गावे, उस निर्गुण ब्रह्म अदृश्य ईश्वर की सत्ता की महिमा का वखान करते हैं, उसकी महिमा का, उसकी महानता का किसी न किसी रूपों में गुणगान करते रहते हैं। और कबीर भी जब से मैंने उस राम की सत्ता का या राम की महिमा का, राम की भक्ति और आराधना करना सीखा है, तब से मैं निर्भय हो चुका हूँ। अब मुझे काम, क्रोध, जन्म और मृत्यु का कोई भय नहीं रहा है, और मेरे मन में संतोष रूपी धन की प्राप्ति मुझे हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।